मात नर्मदे हर आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान के तरफ से इस जगह पे, इस स्थान पे कुटिया का निर्माण हो रहा है और आध्यात्मिक प्रत्यक्ष के ज्ञान के तरफ से लोगों के प्रश्न के उत्तर दिए जाते हैं। और मैं 12 साल से मैं भ्रमण कर रहा हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, गंगा सागर की यात्रा की। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत अपमान का सामना करना पड़ा, बहुत सम्मान का सामना करना पड़ा। हम बहुत समझने के बाद ज्ञान देने में लगे हैं और फिर मुझे लगा कि ऐसे स्थान का निर्माण होना चाहिए जहाँ पे किसी का अधिकार न हो। अगर कोई आए तो उसे लगे कि नहीं, ये अपना जगह, यहाँ पे कोई मुझे दबाव नहीं है, संकोच नहीं है। वो साधना कर सके अपने आत्मिक कल्याण के लिए, अपने आप को समझ सके। तो मैं बहुत समझने के बाद ये जगह अपने आप में है। मैं इस स्थान का पता इसलिए दे रहा हूँ कि आप कभी भी आके, मैं रहूँ या ना रहूँ, अपने आप को समझने के लिए साधना कर सकते हो। इस क्षेत्र के ऐसे लोग हैं जो आपको साधना में मतलब सहयोग करेंगे, ऐसे लोग हैं यहाँ पे। अब आपके व्यवहार पे निर्भर है, क्योंकि हमारा व्यवहार भी कैसा हो। यहाँ के लोग सात्विक और नर्मदा दक्षिण तट, अदलपुरा, पश्चिम निर्माण, मध्य प्रदेश, खरगोन जिला, तहसील कसरावत। और चैनल पे पता भी है, एड्रेस भी है। ये सेवा निःशुल्क है। यहाँ रहने की, भोजन की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। क्या है, मैं जब भ्रमण किया तो मैंने देखा आश्रम में या कहीं भी जाओ तो एक दिन तो बहुत अच्छा लगता है, लोग सम्मान देते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन में विवाद होने लगता है। आपको रहना है तो ये करना है, वो करना है। अब आत्मिक कल्याण सत्य का अगर खोजी है तो अगर किसी और काम में लग गया तो वो कैसे फिर अपने आप को समझेगा। किसी काम को अगर हम पूर्णतः करेंगे तब हमें कुछ समझ में आ सकता है। अगर कोई बंधन होगा, किसी का दबाव होगा तो मानसिक तनाव तो वहाँ हो गया, हम क्या अपने आप को समझेंगे। तो हमने देखा, देखिए जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, गृहस्थ जीवन में, संसार में एक दिन मेहमान आता है तो हम उसे कहते हैं कि वाह, अरे इतने दिन कहाँ थे, बहुत दिनों के बाद आए। खूब सेवा में परिवार लिप्त हो जाता है। दूसरे दिन होता है भाई कब जाओगे, तीसरे दिन होता है कि अरे जा नहीं रहे हैं। कहने का मतलब एक दिन बहुत अच्छा लगा। वैसे ही साधक जब किसी आश्रम में पहुंचता है तो एक दिन उसे सम्मान मिलता है, दूसरे तीसरे दिन से अपमान मिलना चालू हो जाता है। तो मैंने कहा कि देखो क्या है, साधक सेवा करे कि खोज करे, अपने आप को समझे। और बहुत जगह आत्मज्ञान पैसे दे के करवाया जा रहा है। अगर पैसे से आत्मज्ञान होता तो सम्राट लोग भिक्षा पात्र लेके नहीं निकलते, अव्यवस्था में नहीं जीते। ज़रा समझिए, अव्यवस्था को स्वीकार करिए। प्रकृति में हो के जब जिएंगे और शरीर को उतना पोषण देंगे जितने में शरीर स्वस्थ रह सके, उसे सही पोषण देंगे, तब आप अपने आप को समझने में सहायता मिलेगी। तो मैं भ्रमण करने के बाद इस स्थान पे कुटिया का निर्माण कर रहा हूँ। ये स्थान देख लीजिए, ये लोग यहाँ के हैं। ये लोग भी अगर कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। ये लक्ष्मण जी हैं, बोलिए लक्ष्मण जी, अगर कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है। बहुत दिनों से बाबा जी को देख रहे हैं। हमारे गांव में मंदिर में रहते थे, मगर अब उनका मन बना है कि कहीं कुटिया बना कर रहे। तो ये नर्मदा जी का तट है, ग्राम अदलपुरा, तहसील कसरावत, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश। यह खलघाट से मात्र 7-8 किलोमीटर नीचे है। यहाँ पर आने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग बॉम्बे आगरा रोड से 6-7 किलोमीटर अंदर है। ये चिचली गांव के पास, इधर भोइंदा गांव के पास है। जिन्हें भी आना हो आराम से सुगमता से आ सकते। और ये व्यवस्था यहाँ निःशुल्क है और ये भी श्रम सेवा दे रहे हैं। यहाँ आप आएंगे तो उचित रहने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था, हाँ साधक के लिए, आप अपने आप को समझने के लिए। न तो आप पे कोई नियम थोपेगा, न तो आपको किसी पे नियम थोपना है। आप अपने आप को समझने के लिए अगर आप समय दे सकते हैं तो यहाँ आपको पूर्णतः समय मिलेगा, आप दे सकते हो। यहाँ कोई आपसे ये नहीं कहेगा एक काम करो, ऐसे नहीं ऐसे रहो, ये नियम में रहो, आपको ये नहीं ये करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से रह सके और इसलिए इस जगह का निर्माण किया हूँ। आपको लगना चाहिए कि नहीं, मैं अपने
अपने कुटिया में आया हूँ। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं किसी के अधीन रह रहा हूँ, किसी के अधीन जी रहा हूँ, क्योंकि स्वतंत्रता होना चाहिए। जब स्वतंत्रता पूरी तरह रहेगा, जिस जगह पे दबाव नहीं रहेगा, संकोच नहीं रहेगा, तब हम अपने आप को समझने में सहायता मिलेगी। तो ये भगवान जी हैं, ये भी देखो कुटिया बनाने में सेवा दे रहे हैं। हाँ, बाबा की सेवा दे रहे हैं। ये भी है, ये गजेंद्र जी है, नर्मदे हर। और कुछ कहना है आपको? अब साधक आएंगे वो अपने आप को, अच्छा कुछ लोग यहाँ से आके भी गए और कुछ लोग आके गए, तो जब भी आप लोग जाओ तो जो भी उस जगह का अनुभव है आपको बोलना चाहिए, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि लोगों को सच्चाई का पता चलना चाहिए। अगर सच्चाई का पता, हाँ, समझ के, बिना समझे नहीं, न तो निंदा करना है न बड़ाई करना है, जो है वो बताना है, न सच न झूठ, जो हमने समझा अपने तरीके से वो बताना है। हाँ, कुछ लोग यहाँ आके गए वो भी बोल सकते हैं उन्हें कैसा लगा, क्या उन्होंने समझा, क्योंकि ये सब बोलने से प्रेरणा मिलती है। लेकिन जो है वो बोलिए, क्योंकि अगर आपको ठीक नहीं लगा और अगर आपने झूठी बड़ाई की तो जितने लोग आपके से प्रेरणा लेके आएंगे उसका पाप लगेगा, दोष लगेगा आपको। और अगर आप कुछ समझ पाए, अगर आप उस सामने वाले का निंदा कर दिए, कुछ लोग नहीं आ पाए, तो उसका दोष लगेगा। तो बहुत सोच समझ के किसी के बारे में बोलना चाहिए। बोलो गजेंद्र जी। और ये राजेश जी है, चैनल चलाते हैं। हाँ, घुमा लीजिए, ऐसे करके घुमाओ, क्या हुआ, सेवा देते हो तो घुमाओ, उसमें क्या हुआ, ऐसे बोलो जो नर्मदे हर। ऐसे, हाँ, सबसे हो बाबा जी को कर। आप बाबा इसको ऐसे कर दो, ऐसे करो, नर्मदा जी के दर्शन करवा। ये देखिए नर्मदा जी बहती हुई दिख रही है। ये है, आप तो उसको ऐसा करके ऐसा भी कर सकते हो। हाँ, करो, आप लोग आइए, साधना करिए, अपने आप को समझने के लिए प्रयास करिए। और बोलिए गजेंद्र। मतलब जो सच में साधक है, सत्य की खोजी है, उन्हें तकलीफ ना हो, क्योंकि मैं आपको बताऊं, आश्रमों में जाओ ना तो लोगों का नियम है, क्या ये नहीं है करो, अरे तुम कैसे रहते हो, लोगों को बहुत सताते हैं, क्या है, लोगों को बहुत सताते हैं। अच्छा, भूख है तो कहीं कहीं जाओगे, क्या कहीं कहीं जाओगे, ये माला करना है, वो माला, हाँ ये करना है, ये सेवा करना है, ये जगह है, हाँ ये करना है, आपको ये करना है, इतने बजे इतना है, ये करना है, मतलब सुकून से रहने नहीं देते। यहाँ तो आप एकदम स्वतंत्र रह सकते हो, यहाँ कोई नियम नहीं रहेगा एकदम, यहाँ किसी का नियम नहीं, ना आपका ना यहाँ का, बस आप अपने आप को समझने के लिए रहिए। उचित व्यवस्था रहने की, भोजन की दे दी जाएगी, और साधना भी आपको अपने समझ से करनी है। हाँ, आवरण लेके नहीं आना है, आप यहाँ पे अपनी व्यवस्था ऐसा कुछ खाने पीने का नहीं ला सकते। यहाँ जो उचित व्यवस्था रहेगी उसी को स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, कोई अगर तकलीफ़ है, अगर आप बताएंगे कि नहीं ये अनिवार्य है, अगर उचित होगा तो आपके लिए वो व्यवस्था, वो भी निःशुल्क किया जाएगा जहाँ तक हो सकता है। हाँ, निःशुल्क सेवा, आप आइए, अपना आत्मिक कल्याण में लगिए, निःशुल्क सेवा रहेगी। ये देखिए, बोलो गजेंद्र। आप आके साहब से प्रार्थना करो, ये करो वो करो, कर सकते हो, बाबा जी रहेंगे यहाँ, सेवा। मैं रहूं या ना रहूं तब भी आ सकते आ हैं। सकते ये हो। कुटिया किसी व्यक्तिगत किसी की नहीं है, जो साधक है उनके लिए है, कोई भी आ सकता है। ले लो, ये स्थान है। हाँ, ले लो। भगवान भाई कुछ बोलना है आपको? कलघाट हाँ, ये नर्मदा दक्षिण तट है। चैनल पे पता है, वो नंबर भी है, फ़ोन करके कभी भी आ सकते हो, और पता दिया गया है। बोलो भगवान भाई, कुछ बोलना चाहते हो? हम बाबा को 19 से जान रहे हैं,
हाँ बोलो। और जब भी हमको मिलते हैं तो हमको ये लगता है कि हमारे दिल में बाबा बसे हैं, जहाँ भी चाहते हैं वहीं मिल जाते हैं बाबा जी। और जब से बाबा से जुड़ा हूँ, जब से मेरी हार नहीं क्या, और आओ आराम से रहो, सब व्यवस्था है खाने पीने की निःशुल्क। हाँ, क्योंकि मैं घूमा ना, बहुत लोग अपमान करते हैं। एक टाइम का भोजन कराएंगे, रहने की व्यवस्था देंगे ना, दूसरे दिन अपमान चालू, ये करो ये करो, या फिर पैसा भरो। क्या पैसा भरो? तो सबके पास उतना पैसा थोड़ी ना होता है। और ये कुटिया है, आइए रहिए, अपने आप को समझिए। नर्मदे हर और चल अपने घर, समझते समझते अपने आप को समझो, अपना आत्मिक कल्याण करो। बाबा जी आज्ञा दे सकते हो? हम कौन होते हैं आज्ञा देने वाले? स्वतंत्रता है। ये बताओ, आज्ञा तब दिया जाता है जब दायरा हो कि नहीं आप चलो। यहाँ किसी का दायरा नहीं है। आज्ञा आप अपने आप से लो। क्या मुझे क्या करना है? जो अच्छा लगे करो, बिना किसी को तकलीफ दिए। क्या बिना किसी को तकलीफ दिए आपको जो उचित लगे करो। मेरा टाइम हो गया, उधर फिर टाइम हो जाएगा जाने में। ठीक है, आप लोग आ सकते हैं निसंकोच, और बिना दबाव संकोच का साधना कर सकते हैं, और यहाँ रह सकते हैं कभी भी। मैं रहूँ या ना रहूँ, ये कुटिया है, आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान की तरफ से बनाया जा रहा है। आप आ सकते हो कभी भी निसंकोच, बिना दबाव का। यहाँ आने पे बस इतना है, मेरा भाव यही है, लोगों को लगना चाहिए कि अपना है, बस। ठीक है, मात नर्मदे है।